रघु शहर के एक बड़े होटल का हेड शेफ था। अच्छी सैलरी, बढ़िया लाइफस्टाइल, जस्ट लाइक अ ड्रीम। हालांकि उसका सपना था कि अपना रेस्टोरेंट हो और शायद वो बहुत जल्द पूरा भी हो जाता। लेकिन एक दिन, रघु बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ, तड़प रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया? बस तुरंत आ जाओ। रघु बिना कुछ सोचे समझे सब छोड़ छाड़ कर गांव पहुंच गया। उसकी माँ शांति बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। रघु उन्हें अस्पताल ले गया। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया, मिनी हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है। लेकिन सीधी बात करता हूं, ये अकेले रहने लायक नहीं है। बिना देखभाल के ये दोबारा नहीं बचेंगी। अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। रघु ने 1 मिनट सोचा, फिर ईमेल से इस्तीफा लिखकर भेज दिया। 3 साल की मेहनत, 2 प्रमोशन, 7 अवार्ड, सब धुआं। माँ के सिरहाने बैठ गया। 1 हफ्ता बीता। माँ चलने फिरने लगी, लेकिन कमजोर। शांति, सच बता, तूने जानबूझकर मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? तेरी तबीयत इतनी भी खराब ना थी। पहले दिन से ही डॉक्टर ने कहा था तू ठीक है, फिर उसने आखिरी दिन रघु से अकेले रहने वाली बात क्यों कही? चल क्या रहा है? हाँ बहन, मैंने कहा था डॉक्टर से बस इतना बोल दो कि अकेले नहीं रह सकती। पर क्यों? तेरा बेटा शहर में राजा बन चुका था, तो फिर वक्त आने पर पता चल जाएगा। तू अपना मुंह बंद रख। हाँ, मुझे क्या मतलब? रघु को माँ की साजिश की एक बू तक नहीं पता थी। वो समझ रहा था माँ बीमार है, मुझे यहीं रहना है। अब वो गांव में कुछ करना चाहता था। शहर का शेफ अपने ही गांव में रेस्टोरेंट खोले, इससे बेहतर क्या हो सकता था? एक दिन वो अपनी जिगरी दोस्त रमेश से मिला। अरे रमेश, अरे मैंने फैसला कर लिया है यार, यही रेस्टोरेंट खोलूंगा। शहर जैसा तो नहीं, पर अपना होगा यार, छोटा सा, मतलब पहाड़ी खाने के साथ। अरे रघु, अरे तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता है रे। यहाँ मुखिया और उसके बेटे का राज है भाई। बिना उसकी मर्जी के जो है ना, यहाँ कोई दुकान ही नहीं खोल सकता है रे। अरे पर ऐसा क्यों भाई? अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों मत बोल यार। यहाँ ज्यादातर रेस्टोरेंट जो है ना, ये उन्हीं के हैं भाई। जो उनके नहीं है तो वो उन्हें पता है, हफ्ता देते हैं भाई। जैसे कि मैं। ए रमेश, ये गाँव उनके पिताजी का नहीं है, समझे? मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। और मैं जो है ना, 1 पैसा फालतू नहीं दूंगा, 1 पैसा। हराम का नहीं है मेरे पास ये पैसा। हाँ, मेहनत करते हैं तब आता है ये। अरे यार, तो बात तो समझ मेरी है, पागल हो गया है क्या? अरे नहीं समझूंगा यार, है? और चुप रहे अब तू। रघु ने जमीन ढूंढनी शुरू कर दी। एक एक कर सबने मना कर दिया। कोई कहता बेटा मुखिया से बात करो पहले, कोई कहता जमीन तो मेरी है पर पट्टा मुखिया के नाम है। रघु रात को माँ के पास बैठा, टूटा हुआ। माँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ सारी जमीन जो है वो मुखिया की है या फिर उसके चमचों की। मुझे लगता है कि मैं शहर ही वापस चला जाऊं। चला जा बेटा, मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी, तू अपनी जिंदगी जी। अरे अरे माँ, अरे ऐसा क्यों कहती है, हैं? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है? पर ये तो बता कि यहाँ क्या करूं मैं? एक जगह बची है बेटा, वो मुखिया की नहीं है, नदी। नदी का मैं क्या करूंगा माँ? तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोलूं क्या उसमें? अरे कैसी बात करती हूँ माँ। पानी में कुर्सियाँ डाल दे, मेजें लगा दे, नदी का पानी पाँव के नीचे, टूरिस्ट आते हैं, मजे करते हैं। शहर वाले ऐसी जगहों को कहते हैं कुछ विदेशी सा नाम।
रिपल डाइनिंग कहते हैं माँ उसे तो। माँ माँ तुमने तो बड़ा बढ़िया आइडिया दे दिया माँ। तभी दरवाजे पर रमेश आ खड़ा हुआ। उसने सब सुन लिया था। अरे ये तो कमाल का ही आइडिया है रे रघु, बिल्कुल ही अलग है भाई। तुझे यही करना चाहिए यार, नदी पर रेस्टोरेंट, हाँ नया भी और मुखिया की पहुंच से दूर भी भाई। तो चल कल से ही शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रघु और रमेश ने नदी किनारे पानी में लकड़ी की कुर्सियां और मेजें लगा दी। चारों तरफ पहाड़, पैरों में ठंडा पानी और हाथ में रघु के हाथ का खाना। छोटा सा रेस्टोरेंट नदी के गर्भ में। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई, मुखिया भी आ गया। अरे ये क्या लगा रखा है, हैं? हटाओ यहाँ से ये सब, हटाओ भाई। अरे मुखिया जी ये आपकी जगह नहीं है, ना पानी आपका ना हवा आपकी है। अब यहाँ से चले जाइए आप, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देख लूंगा तुझे। ये सब बंद कर दे और चुपचाप बाकी लोगों की तरह रेस्टोरेंट चालू कर और हमें पैसा दे, समझा? वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ, ज्यादा मत बोल तू। चला जाए यहाँ से। उड़ ले बेटा उड़ ले, बहुत जल्दी तुझे पता चलेगा। हाँ रुक। रघु ने अपने दिल में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। पहाड़ी मसाले, जड़ी बूटियां, धुआंधार कढ़ाई। अगले ही दिन एक विदेशी जोड़ा वहां आया जो व्लॉगिंग भी कर रहा था। उन्होंने खाना खाया और बोले, One word, love. Love in every bite. It's really amazing. We are posting this Instagram. World will see, and you guys must visit this restaurant in the river. It's amazing. It's amazing. वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही लाइन लग गई। उसने शाम में घर की सफाई करते हुए ये बात अपनी माँ को बताई। माँ आज तो कमाल ही हो गया माँ, विदेशियों ने जो है वीडियो बना के डाल दिया है। अब तो पूरा गांव जल रहा है माँ। यही तो चाहिए था बेटा। तभी उसे सफाई करते हुए एक चमड़े की डायरी मिली। अरे ये कैसी डायरी है, देखूं जरा। उसने वो धीरे से खोली। उसके भीतर हाथ से लिखी 100 रेसिपीज थीं। माँ ये क्या है माँ? वो तुम्हारे दादा की डायरी है। वो भी रेस्टोरेंट चलाते थे। एक जमाने में पूरे इलाके में नाम था और तुम्हारे पापा भी उन्हीं के हाथों सीखा। ये सुनते ही रघु की आंखों के सामने बचपन की वो रात आ गई। आग चीखें। वो महज 5 साल का था। माँ जब पापा की मौत हुई थी मैं कुछ नहीं समझ पाया था माँ, पर अब लगता है कि उनके रेस्टोरेंट में किसी ने आग लगाई थी माँ, है कि नहीं माँ? हाँ बेटा, वही दुश्मन आज तुम्हारे सामने है, मुखिया। वो सिर्फ तुम्हारे रेस्टोरेंट का दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का हत्यारा भी है। रघु ने डायरी को सीने से लगा लिया। पानी में तैरता रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, ये उसके पिता की दबी हुई चीख थी। अगले दिन रघु रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी कुर्सियां टूटी हुई, मेजें पलटी हुई, बर्तन बिखरे हुए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे नहीं, ये पक्का मुखिया का काम है। ये मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे भाई, पर बिना सबूत के कुछ नहीं होगा यार। अरे जाने दे भाई, जाने दे, उससे पंगा मत ले यार। क्या कहा? बिना सबूत के कुछ नहीं होगा? हाँ यार भाई, अरे ना कुछ होगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। अरे इसीलिए जाने दो यार और अपने काम पे ध्यान दो। जो भी बचा कुचा है वो सामान समेटो और अच्छे से शुरू करो भाई। रघु ने चुपचाप हथौड़ा और कीलें उठाई, एक एक कुर्सी जोड़ी, एक एक मेज संवारी, लेकिन मदद करने की बजाय उसे समझाने लगा। अरे रघु, अरे बंद कर दे रहे सब। तू जानता नहीं है ये कितना खतरनाक है। खतरे से डरना मेरी माँ ने नहीं सिखाया रे। अब चुप रह या फिर मेरी मदद कर।
रमेश चुपचाप चला गया। रघु ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर में पहला ग्राहक आया। अरे भैया प्लेट लगा दो यार, पनीर बिरयानी। जी 10 मिनट। पहला निवाला लेते ही वो आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में शीशे का एक नुकीला टुकड़ा था। पूरी नदी सन्नाटे में। अरे अरे ये क्या भाई, कांच? अरे मेरे खाने में कांच था। अरे ये सब मुझे मारना चाहता है भाई। क्या कांच? अरे यार, अरे रुको रुको, एक बात बताओ, मेरे रेस्टोरेंट में कांच का कोई सामान नहीं है, न गिलास न बोतल, फिर कांच आया कहाँ से? सबकी नजरें उस आदमी पर जम गईं। उसका मुंह फटा रह गया। अरे हम सबने खाया भाई, हैं? किसी को कोई कांच वाच नहीं मिला, सिर्फ तुझे कैसे मिल गया भाई? लगता है ये सीन बना रहा है, हैं? ज्यादा तेज हो रहा है ये। वो आदमी घबरा गया, भागने लगा। मुझे सच बता, तुझे किसने भेजा है? किसने भेजा है तुझे? मुझे मुखिया के बेटे ने, उसने भेजा है। उसने कहा कि तेरा रेस्टोरेंट। चल चल भाग यहाँ से, अब यहाँ ना मुंह मत दिखाइयो। हाँ चल हट जा यहाँ से। वो आदमी गायब हो गया। रघु का माथा ठंडा पड़ गया, पर उसने खाना बनाना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर मुखिया अपने घर में अपने बेटे पर चिल्ला रहा था। अरे हद कर दी तुमने, वो रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, उल्टा तुम्हारा आदमी पकड़ा गया। अरे पापा धैर्य हैं, धैर्य रखो, असली हथियार आज रात चलेगा। देखना रघु का सब कुछ खत्म होने वाला है। उसी शाम वायरल होने लगी तस्वीरें और एक वीडियो जिसमें नदी गंदी होती दिख रही थी। लोग कूड़ा फेंक रहे थे। सफेद पानी गंदा गुलाबी हो गया। अगली सुबह पुलिस वाला आ गया। मुखिया उसके साथ था। देखिए साहब, ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये शेफ नदी गंदी कर रहा है। मैं मुखिया हूँ, मेरा फर्ज है अपना गांव बचाना। हाँ जी, क्या कहना है तुम्हें? साहब ये असली नहीं है, ये एआई है। देखिए यहाँ कोने में एआई का लोगो छिपा दिया है, पर दिख रहा है। और आप इधर देखिए, नदी में गंदगी कहाँ है? पानी साफ है, पत्थर साफ है। पुलिस वालों ने चारों तरफ देखा। हरियाली, साफ पानी, एक कूड़ा तक नहीं। ये सब तो झूठ लगता है, और ये फोटो भी फेक ही लग रहे हैं। अरे नहीं, अरे ये झूठा है। आप चुप रहो, और रघु तुम अपना काम करो, पर जरा सतर्क रहना। पुलिस वाला वापस चला गया। वो घर जाकर बेटे के सामने खड़ा हो गया। अरे तेरा एआई भी फेल हो गया। अब सुन, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो इस गांव से निकाल दूंगा तुझे। हाँ अरे तो अब हम सच में नदी को गंदा करेंगे, और क्या? जहाँ से नदी शुरू होती है वहां से केमिकल और कूड़ा छोड़ देंगे। दूसरे दिन नदी का ऊपरी हिस्सा पहचान से बाहर था। झाग उठ रहा था, बदबू दूर से आ रही थी, पानी काला। पुलिस फिर आई। अब इस बार कोई एआई नहीं बचा सकता था। हाँ भाई, रेस्टोरेंट तुरंत बंद करो। जब तक साफ सफाई का जिम्मा नहीं ले लेते तब तक नहीं खुलेगा ये। अरे साहब पर। अरे परवार नहीं, ज्यादा बकवास करी तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी। और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। पैर खुद ही उसे ले गए। अंधेरा था और जंगल घना, पर तभी उसे एक झोपड़ी नुमा कुछ दिखा। वहां कोई था। रघु करीब गया। आंखें फटी रह गईं। वो आकृति उसके पिता थे, राकेश। पापा, पापा आप
आप जिंदा हैं पापा? हाँ बेटा, जिंदा हूँ, पर जिंदा नहीं भी हूँ। ये सब कैसे पिताजी? आग लग गई थी ना? आप तो जल गए थे पिताजी। हाँ बेटा, वो आग मुखिया ने लगाई थी। मेरा सारा रेस्टोरेंट जल गया। तुम्हारे दादाजी का रेस्टोरेंट भी मुखिया के बाप ने बंद करवाया था बेटा। तो आप जिंदा थे पिताजी, और आप आए क्यों नहीं फिर? बेटा, मेरे नाम पे इंश्योरेंस था। मेरे मरने से तुम्हारी माँ को कुछ पैसा मिल गया बेटा, और उस पैसे से तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ा सकती थी बेटा। अगर मैं आ जाता तो बचा हुआ पैसा भी मेरे इलाज में लग जाता, और फिर तुम शायद वो कभी नहीं बन पाते जो तुम आज हो बेटा। तुम्हारी माँ ने मुझे दफना दिया था उम्मीदों के साथ। रघु का सीना फटा रह गया। राकेश ने हाथ रख दिया उसके कंधे पर। पहले उस मुखिया की मोनोपोली खत्म करो, गांव को बचाओ बेटा, फिर सोचना मेरे लिए। अभी जाओ और माँ को कुछ मत बताना। वो सोचती है कि मैं मर चुका हूं। समझ गए बेटा? रघु लौटने लगा, पर तभी उसने देखा मुखिया का बेटा उसके दोस्त रमेश से बात कर रहा है। रघु ने चुपके से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अरे बस, नदी गंदी हो चुकी है और रेस्टोरेंट बंद हो गया है? अरे आपका काम तो हो गया, बधाई हो। और जैसे मेरे बाप ने उसके बाप का रेस्टोरेंट जलाया था ना, वैसे ही अब उसका घर जलाएंगे, अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो है। अरे चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब उसकी वापसी होगी। हाँ, यहाँ से रघु पूरी बात सुनकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में तूफान था। वो अपनी माँ को सब कुछ बताने का फैसला कर चुका था। रमेश का धोखा, मुखिया की साजिश, और हाँ, अपने पिता के जिंदा होने का रहस्य। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसके कानों में माँ की आवाज गूंजी। हाँ बहन, मैंने जानबूझकर रघु को यहाँ रोक रखा है, बीमारी का बहाना बनाकर। पर क्यों? तेरा बेटा शहर में राजा था, और यहाँ तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। बस अभी कुछ और मत पूछ। रघु हैरानी से दीवार से लग गया। माँ ने उससे झूठ बोला था। वो बीमार नहीं थी, सब एक झूठ था। और रमेश ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मुखिया ने रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये क्या? सब मेरे खिलाफ है। माँ, दोस्त, मुखिया, सबके सब झूठे निकले, सबके सब धोखेबाज। उसने माथा ठोका, फिर एक गहरी सांस ली। आंखों में आग थी। उसने फैसला कर लिया, पहले मुखिया से निपटूंगा, बाकी सब बाद में। वो सीधा थाने पहुंचा। पुलिस वाले के सामने रिकॉर्डिंग रख दी। साहब, ये रिकॉर्डिंग है। इसमें मुखिया का बेटा और मेरा दोस्त नदी गंदी करने की साजिश कर रहे हैं, और आगे ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे पिता का रेस्टोरेंट जलाया था, वैसे ही मेरा घर जलाएंगे। हाँ, अच्छा, दिखाओ जरा। अगले ही घंटे पुलिस ने मुखिया और उसके बेटे को उठा लिया। मुखिया चिल्ला रहा था कि मैं गांव का मालिक हूँ, पर पुलिस वाले ने कहा, एक बात बता दूं मुखिया जी, गांव का मालिक कोई नहीं होता। आप अभी अपराधी हैं, चलो। रघु अब रमेश के घर पहुंचा। रमेश को हथकड़ी पहनाई जा रही थी। रमेश, एक बात बता, मेरी पीठ में खंजर क्यों घोपा तूने रे? है? तू तो मेरा दोस्त था ना? दोस्त था ना तू मेरा? अरे रघु भाई माफ कर दे। तू चला गया था सर, मैं यहीं रह गया। मेरी बच्ची के दिल में जो है ना छेद है यार। इलाज के नाम पे मुखिया ने सारे पैसे ले लिए। उसकी मर्जी के खिलाफ जाता तो वो मुझे गांव से निकाल देता यार भाई। मेरी बच्ची मर जाती। मैंने जो भी किया यार, मजबूरी में किया भाई। रघु का गला भर आया।
उसने रमेश को छोड़ दिया, फिर धीरे से कहा, तू जेल जा और अपनी बच्ची की फिक्र मत कर, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, वो ठीक होगी, वादा है मेरा। अरे रघु भाई, तू सच में देवता आदमी है भाई। रघु अकेला खड़ा रहा। अब न कोई दोस्त था न कोई दुश्मन, सिर्फ एक उद्देश्य, रेस्टोरेंट दोबारा खोलना। उसने अगले दिन सुबह नदी साफ करवाई, पानी फिर से निर्मल हो गया, कुर्सियां और मेजें नई लगाईं, गांव वाले मदद को आए, रमेश की बच्ची भी आई। उसने रघु को गले लगा लिया। एक आकृति नदी के उस पार से आ रही थी, राकेश। अब बेटा, मैंने कहा था ना कि पहले मुखिया की मोनोपोली खत्म करो, तूने कर दिखाया बेटा। अब मैं वापस आ गया हूँ। पापा, पापा। दोनों गले मिले, आंसू बह रहे थे। तभी शांति भी वहां आ गई। वो राकेश की तरफ बढ़ी, पर रघु ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रुको, पहले मुझे जवाब दो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोक रखा था माँ? बीमारी का झूठा बहाना क्यों बनाया आपने? अब बोलो। क्योंकि मुझे पता चल गया था तुम्हारे पिता जिंदा हैं। रघु चौंक गया। मैं जानती थी वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें बड़ा बनाने के लिए, और मुझे लगा सिर्फ तुम ही उन्हें वापस ला सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रोका, तुम्हारी जड़ों से जोड़ा, तुम्हारे सपने को इसी मिट्टी में उगाया, और देखो आज वो खुद तुम्हारे पास आ गए। रघु की आंखों से पानी बह निकला। उसने माँ को भी गले लगा लिया। शांति, तूने सही किया। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ है। नदी के किनारे पानी में कुर्सियां और मेजें, चारों तरफ पहाड़, और उनके बीच खड़े थे राकेश, शांति और रघु। रमेश की बच्ची दौड़ती हुई मिठाई ले आई। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। जा, अपने दादाजी की डायरी लेकर आ और पहली रेसिपी बनाना शुरू कर। हम दोनों आज से उनका सपना पूरा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा, ठीक है। और इस तरह सब सही हो गया।